How to discourage thumb sucking in babies. पहली बार जब एक न्यूबॉर्न बच्चा अपना अंगूठा मुंह में डालता है तो खुश होकर पेरेंट्स भी फोटो खींचने के लिए अपना कैमरा ले आते हैं। हालांकि ये हैबिट ना छूटे तो अडोरेबल लगने वाली यही बात परेशानी का कारण भी बन जाती है। About 70% to 90% of infants suck their thumb, but usually 3 से 6 साल की उम्र में ये आदत अपने आप छूट जाती है। बच्चों के लिए thumb sucking can just be a way to relieve the feelings of hunger, या फिर sucking your thumb becomes a substitute for comfort, pleasure and safety. कई केसेस में जन्म लेने के पहले ही ये आदत बच्चों में मौजूद होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। So is thumb sucking an unhealthy habit? नर्सरी स्कूल के बाद भी ये आदत ना छूटे तो ये आदत चिंता का कारण बन सकती है, बिकॉज बाय दिस एज बच्चों के परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग सकिंग से दांत क्रुक्ड हो जाते हैं, जिससे बाइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन ऑल्सो इफेक्ट द चाइल्ड्स अपीयरेंस एंड कॉज फर्दर इमोशनल प्रॉब्लम्स फॉर हिम और हर। बच्चों को ठीक से बात करने या फिर खाना ठीक से स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए आइए जानते हैं कि इस आदत को कैसे तोड़ा जाए। Parents are advised not to be harsh or forceful in their attempts to stop this habit because it may backfire. You can gently help your child by break this habit by following these following tips. यदि आप अपने बच्चे को मुंह में अंगूठा डालते हुए देखें, तो उसका ध्यान किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएं जिसमें वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर पाए। इससे the child will have to take his hand out of his mouth. लिमिटेड सिचुएशंस जैसे बेड टाइम के वक्त थंब सकिंग अलाउ करना भी यह आदत धीरे धीरे तोड़ने का अच्छा तरीका है। रिवॉर्ड द चाइल्ड फॉर नॉट सकिंग हिज थंब फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों को ये बताएं कि हाथ पे कई तरह के गंदे कीटाणु पाए जाते हैं और थंब सकिंग से ये कीटाणु उनके मुंह में चले जाते हैं। बच्चों को ये बात बताकर भी यू कैन हेल्प देम ब्रेक दिस हैबिट। डिफिकल्ट केसेस की स्थिति में थंब सकिंग रोकने के लिए आपका डेंटिस्ट थंब गार्ड जैसे स्पेशल डिवाइस यूज करने की सलाह दे सकते हैं। ये डिवाइस बच्चों की रिस्ट से अटैच किया जाता है एंड इट स्टॉप्स द हैबिट बाय रिमूविंग द प्लेजर इन थंब सकिंग। हमें उम्मीद है कि यह सुझाव थंब सकिंग की प्रॉब्लम से निपटने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन नेवर शेम और पनिश योर चाइल्ड। इस तरह की नेगेटिव एक्शन से न सिर्फ बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, बल्कि थंब सकिंग भी बढ़ सकता है। इसके अलावा एंजाइटी की वजह से विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं।